प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं आज के अच्छे समय के लिए, उसकी दया, उसकी मोहब्बत के लिए, आज की इस संडे ऑनलाइन फेलोशिप के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो विषय शुरू किया हुआ है, नई सृष्टि का भेद, उसके पाठ 6 को हमने कल देखा था और आज 7वें भाग में हम लोग जा रहे हैं। खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है, हम लोग बड़ी तसल्ली के साथ इस विषय को सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। थोड़ी सी ट्रबल आ रही है, मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ तो आप लोग इसी तरह बने रहें। हालेलुया। मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुँच रही है? यदि कोई कमेंट करके बताए तो मेहरबानी होगी। मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुँच रही है? हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपके पास मेरी आवाज़ जो है वो ठीक ढंग से पहुंच रही है। हालेलुया। सो आइए हम लोग देखते हैं। कल हम लोग पहुंचे थे कुलसियों का खत 3 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम लोगों ने शुरू किया था। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। 2 आयत पर पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी रहा, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सुकूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब में सब कुछ है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का प्रतिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदयों में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। खुदा के इन वचनों को हमने पढ़ा, कुलसियों का खत 3 अध्याय की 1 से लेकर 17 आयत तक। आप इन पर बाद में टाइम निकाल कर इनको पढ़ सकते हैं कि हम लोग जो नई सृष्टि के विषय में सीख रहे हैं। खुदा का वचन हमें नई सृष्टि के बारे में क्या बताता है, नई सृष्टि की जिम्मेवारियां क्या है, नई सृष्टि ने कैसा बनना है। नई सृष्टि परमेश्वर से पैदा हुई है। नई सृष्टि को एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। नई सृष्टि का पुराने मनुष्य से कुछ भी संबंध नहीं है, लेकिन नई सृष्टि का पुराने मनुष्य से युद्ध हमेशा चलता रहता है। और जैसे लिखा है,
हमने पढ़ा कि सो यदि मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। नई सृष्टि की ये जिम्मेवारी है कि वह स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे, क्योंकि वो स्वर्ग के लिए ही बुलाया गया है, वो नए आकाश नई पृथ्वी के लिए बुलाया गया है, वो परमेश्वर की खास योजना के लिए बुलाया गया है, वो मसीह का बदन होने के लिए बुलाया गया है। इसलिए उसे इन सारी जिम्मेवारियों को अपने जीवन में निभाना है। सो मसीही जीवन को हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। जितना साधारण लोगों ने समझ लिया है उतना ये साधारण भी नहीं है। ये सारे का सारा जो सिस्टम है ये बहुत ही खास है। सो यदि कोई नई सृष्टि होते हुए वचन की अहमियत को गहराई से नहीं समझता तो वो नई सृष्टि के भेद को भी नहीं समझ पाएगा। तो नई सृष्टि को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो नया नेम है, जो नई वाचा है, जो न्यू टेस्टमेंट है, वो इस नई सृष्टि के लिए है। और ख़ास करके प्रेरितों के काम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ भी लिखा गया उसका पुराने मनुष्य से कोई भी संबंध नहीं है। मतलब जो मनुष्य शरीर की अभिलाषाओं का गुलाम था, इस नई सृष्टि का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये पूरे का पूरा नया होने के कारण ये स्वर्गीय वस्तुओं की ही खोज में रहेगा। सो इसलिए ध्यान रखें, मैंने जैसे कहा कि प्रेरितों के काम एक्ट्स रसूलों की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, मैंने क्यों कहा कि खास करके इन बातों को ध्यान देना है कि ये सारे का सारा जो भी वचन आया है ना, बहुत सारे सेवक आज इन्हीं वचनों में से लेकर इस नई सृष्टि को पुराने मनुष्य में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरे का पूरा जो है ये स्वर्गीय है, इसका संसारिक चीज़ों से कुछ भी वास्ता नहीं है। तो इसके ऊपर कल हम लोगों ने बड़े विस्तार से सीखा था, लेकिन मैं आपको टच कराऊं कि कोई सवाल ये कर सकता है कि प्रेरितों के काम से ही क्यों नहीं, मत्ती की अंजील से क्यों नहीं, 4 अंजीलों के बारे में क्यों नहीं। सो 4 अंजीलों को और प्रेरितों के काम को आप लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि मनुष्य के जन्म की तारीख को उस दिन से माना जाता है जिस दिन वो पैदा होता है। मनुष्य पैदा होने वाला है, इसकी घोषणा काफ़ी महीने पहले कर दी जाती है, लेकिन उसके पैदा होने के दिन को जब हम समझते हैं और जो उसके पैदा होने का दिन ठहराया जाता है जिस दिन वो जन्म लेता है, वो पहले के जो 9 महीने वो अपनी माँ की कोख में रहता है उनकी गिनती नहीं होती। उसी तरह ये जो 4 अंजीलें हैं ना, ये नई सृष्टि जो है, ये नया मनुष्य जो है, ये 4 अंजीलों में उसी तरह है जैसे एक शख्स पैदा होने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होता है। सो 4 अंजीलों का प्रकाशन जो है वो और है, 4 अंजीलों का भेद भी और है। 4 अंजीलों में प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस्राएल से बात करता है, वहीं इस्राएल में से ही चुने हुए 12 शागिर्दों से और जो भीड़ उसके पीछे होली थी उनसे बात करता है। इस्राएल से बात करने का उसका तरीका अलग है। इस्राएल में से निकाले गए चुने गए जो लोग हैं, जो भीड़ उसके पीछे और 12 शागिर्द हैं, उनसे बात करने का तरीका उसका और है। भीड़ और शागिर्दों से भी बात करने का तरीका और है। और जो शागिर्द हैं वो बेशक यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं, लेकिन बावजूद 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उनका नया जन्म नहीं हुआ है, वो नई सृष्टि नहीं है। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी उन्हें नई सृष्टि नहीं कहा जा सकता। सो नई सृष्टि की जो शुरुआत है वो प्रेरितों के काम से होती है, जब पाक रूह 120 लोगों पर उतरता है, जब पाक रूह 120 लोगों पर उंडेला जाता है, जब पाक रूह कलाम के बीज को लेकर इस संसार में आता है।
नया जन्म अंजीलों में इसलिए नहीं है क्योंकि बीज अभी संसार में है। प्रभु यीशु मसीह अभी संसार में है और प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हैं, जब तक बीज मर ना जाए तब तक वो पैदा नहीं कर सकता। इसलिए बीज मरेगा और फिर वो बहुत ज़्यादा जो है आगे और पैदा करेगा। सो जितनी देर तक प्रभु यीशु मसीह संसार में है शारीरिक तौर पर, उतनी देर तक नया जन्म होना ही असंभव बात है। लेकिन नए जन्म की बातें जो हैं वो अंजीलों में शुरू कर दी गई थी। यानी कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की कोख में पलना शुरू हो जाता है, उसी तरह नए जन्म की जो सिस्टम है वो अंजीलों में बताया गया, लेकिन अंजीलों में नया जन्म किसी का हुआ नहीं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का कुर्बान होना ज़रूरी था, उसके लिए यीशु मसीह का कब्र में रखा जाना ज़रूरी था, उसके लिए यीशु मसीह का जी उठना ज़रूरी था, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का आकाश पर उठाया जाना ज़रूरी था। और ये वायदा करना ज़रूरी था कि मैं फिर दोबारा आऊँगा और तुम लोगों को लेकर जाऊँगा, ताकि यहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। सो प्यारे अजीजो, नई सृष्टि का भेद जब हमारी समझ में आ जाएगा तब वचन को समझना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। आज मुश्किल जो आ रही है वो इसी बात की है कि वचन को मिलाकर बताया जाता है। वचन में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्राएल और इस्राएल के साथ वायदे के लिए हैं। उसका नए जन्म से कोई संबंध नहीं, उनका नई सृष्टि से कोई संबंध नहीं। उनके साथ परमेश्वर का बर्ताव ही अलग है। और हमारे बहुत सारे सेवक लोग हैं, उनके साथ किए गए वायदों को वो नई सृष्टि के साथ जोड़ जोड़ कर इनको बताते हैं। यहाँ पर ये लोग जो वचन में भी कच्चे होते हैं वो भटक जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या है। फिर कुछ अज्ञानी लोग कह देते हैं यदि पुराने नेम का कोई हमारे साथ संबंध नहीं तो फिर उसको लिखा ही क्यों गया है। उसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पुराना इसीलिए है क्योंकि नए की पहचान हो सके, बस इतना ही काफ़ी है। यदि नया ही होता तो नया फिर नया कहलाता ना, फिर एक ही होता। लेकिन इनके दोनों के फ़र्क को समझाने के लिए ही बाइबल को दो हिस्सों में रखा गया है, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। सो प्यारे अजीजो, नई सृष्टि जो है इस संसार के लिए तैयार नहीं की है। नई सृष्टि आने वाले संसार के लिए है। नई सृष्टि उस संसार के लिए पैदा की गई है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। जो पुराना है उसकी एक्सपायरी डेट है, पुराने मनुष्य का अंत है, परंतु नई सृष्टि का कोई अंत नहीं। जैसे परमेश्वर अमर है वैसे ही नई सृष्टि भी अमर है। नई सृष्टि की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। सो प्यारे अजीजों, फिर बात को समझे। नई सृष्टि हमेशा जीवित रहेगी। पुरानी सृष्टि जिस्म में भी मरेगी और इसका रूप भी जो है वो भी नरक की आग में डाला जाएगा, जिसे फाइनल मौत कहा जाता है। लेकिन नई सृष्टि के साथ ऐसा नहीं है। जैसे परमेश्वर जीवित है वैसे ही सर्वदा सदा तीक ये नई सृष्टि परमेश्वर के साथ जीवित रहेगी और परमेश्वर के संग रहेगी। वो जीवन जो मसीह यीशु में छिपा हुआ है उसी में ये लोग वास करेंगे और मसीह ही मसीह नज़र आएगा। और जब सब कुछ मुकम्मल होगा मसीह भी अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द कर देगा, फिर परमेश्वर ही परमेश्वर होगा। सो ये नई सृष्टि के लिए परमेश्वर का सारा बंदोबस्त है। लेकिन ये नई सृष्टि जो है ये पुराने मनुष्य के चंगुल में फंसी हुई है, इसलिए इसे अभी तक जो गहराई की बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, वो इसकी समझ में नहीं आ रही। गूढ़ बातें इसकी समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसे मूढ़ बातें बताई जाती हैं।
और मूड बातें बता बता कर इन्हें असली मकसद से भटका दिया गया है। सो देखते हैं इस नई सृष्टि के लिए खुदा का वचन क्या कहता है। सबसे पहले तो यही है कि नई सृष्टि को समझना है तो वचन को समझना होगा। वचन को समझने के लिए वचन पर ध्यान लगाना होगा, मनन करना होगा, पढ़ना होगा, सुनना होगा, सीखना होगा। यदि ये काम नहीं करते तो वचन समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे अजीज मुझको कहते हैं जी चर्च शुरू करो, चर्च शुरू करो, हम लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही करें। तो मैं कहता हूं कि चर्च आप लोग शुरू क्यों करवाना चाहते हो? उस बिल्डिंग में आप लोग इबादत शुरू करने के लिए इतने उतावले क्यों हो? क्योंकि जब मैं ऑनलाइन खुदा के इस वचन को उनके साथ शेयर करता हूं तो ये सिस्टम ऐसा है, यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सुनता है और कौन नहीं सुनता। जिनको खुदा के वचन से मोहब्बत है वो यहाँ नज़र आएंगे, और जिनको खुदा के वचन से मोहब्बत है वो उसी तरह नज़र आएंगे जैसे वो चर्च में नज़र आते हैं। तो इनके मन की जो भावना है वो इसी बात से प्रकट हो जाती है और पकड़ी जाती है कि इनके मन में चल क्या रहा है। इनको एक जगह चाहिए इकट्ठे होने के लिए, ताकि ये एक दूसरे के संग मिल सकें, एक दूसरे को दिखा सकें कि हम बड़े धर्मी हैं और हम खुदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये एक दूसरे को दिखाने के लिए ही इकट्ठे होने का बहाना ढूंढते हैं। परंतु यदि ये खुदा के संग संगति करने वाले हैं तो ये यहाँ पर भी नजर आने चाहिए। जब ऑनलाइन हम लोग खुदा के वचन को इनके सन्मुख रखते हैं तो यहाँ पर बहुत कम लोग नज़र आते हैं। और मैंने शुरू में ही जब ये कोरोना वायरस का सिस्टम शुरू हुआ था उसी वक्त कह दिया था, कृपया जो लोग मुझे यहाँ ऑनलाइन नज़र नहीं आते जब तक कि खुदा पूरा सिस्टम ठीक नहीं कर देता, और खुदा जब तक उसी तरह से रेगुलर जो जैसे हम करते थे पहले उसी तरह से करने का मौका नहीं देता, उतनी देर तक ये ऑनलाइन हम लोग खुदा के वचन को सीखेंगे और संगति करेंगे। और यदि मुझे यहाँ पर ये सब लोग जो मुझको कहते हैं चर्च शुरू करो, चर्च शुरू करो, यदि ये लोग मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आए तो ये मुझे फिर चर्च में भी नज़र नहीं आने चाहिए। और ये 100% है कि मैं साफ तौर पर इनको कह दूंगा कि मुझे इस जगह पर आप लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग या तो मुझको दिखाने के लिए चर्च में आना चाहते हैं या एक दूसरे से मिलने के लिए। इनमें नई सृष्टि का काम अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। तो जिनमें नई सृष्टि का काम ही आरंभ नहीं हुआ लेकिन वो साबित करने के चक्कर में पड़े हैं कि हम नई सृष्टि हैं, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो खुदा के लिए समय निकालते हैं और जिन्हें खुदा के वचन से मोहब्बत है। वही लोग चाहिए, दूसरे हमको भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। सो आज भी यदि जो लोग खुदा ने मेरे सुपुर्द किए हैं, जो चर्च बिल्डिंग में आते थे, यदि उनमें से आज भी कोई इस वचन को सुन रहा है तो वो अपने पल्ले एक बात बांध ले। यदि वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आते तो कृपया, यदि खुदा ने मौका दिया कि उस चर्च बिल्डिंग में दोबारा से संगति शुरू हो, तो कृपया वो मुझे वहाँ भी नज़र ना आए। वो अपने लिए वैसे ही चर्च ढूंढें जैसे वो खुद हैं। पहले जी जो आइए आगे बढ़ते हैं। नई सृष्टि का जो सिस्टम है वो क्या है? नई सृष्टि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहने के लिए बुलाई गई है और इनके मन की अभिलाषा सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ही रहनी चाहिए। दूसरी बात है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पहले पढ़ा, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। नंबर 1 तो जब मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। नंबर 2, उन्हीं पर ध्यान लगाए रहना है। यदि कुछ खोजना है वो भी स्वर्गीय,
और जब वो मिल जाए तो उन्हीं पर ध्यान लगाए रहना है। ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। ये नई सृष्टि की जिम्मेवारी है। इसे जो जन्म मिला है ना, इसे जो जिलाया गया है, इसी मकसद से खुदा ने इसे नई सृष्टि होने का सौभाग्य दिया है कि ये अपने सृष्टिकर्ता जैसा बने। सो देखते हैं थोड़े से रेफरेंस बाइबल में से कि कौन लोग हैं जो स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाते हैं और उनका जीवन कैसा है और खुदा उनके साथ कैसे चलता है, और कौन लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक वस्तुओं पर या संसारिक वस्तुओं पर ही मन लगाते हैं। वचन में क्लियर कर दिया गया है, शारीरिक बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाना आनंद है, शांति है, जीवन है। और शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है, ताकि तुम जो चाहते हो वो ना कर सको। तो आज यदि कोई नई सृष्टि है तो उसे ध्यान रखना है, चुनाव करते वक्त उसका फैसला अब्राहम का फैसला होना चाहिए, लूत का नहीं। नई सृष्टि ने जब भी फैसला लेना है, उसका जो ध्यान है, उसका जो फैसला है, वो अब्राहम वाला फैसला होना चाहिए, लूत वाला फैसला नहीं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्योंकि जिसके साथ हम जिलाए गए और जिसके साथ रहना है, लिखा है यहाँ मसीह वर्तमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। हमारा निशाना वहाँ पहुँचना है कि हमें वहाँ उसकी दाहिनी ओर जाकर बैठना है। किसके? अपने प्रभु यीशु मसीह के। सो प्यारे अजीजों, बात को फिर पल्ले बांध लें कि हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में और उन्हीं पर ध्यान लगाए रखना है। तो चुनाव का समय आया तो लूत जो जिस्मानी था, लूत जिसके अंदर जिस्म की अभिलाषाएं थी, चुनाव के वक्त उसने उस अब्राहम को नहीं चुना। चुनाव के वक्त उसने अब्राहम को पहली जगह नहीं दी। चुनाव करने का समय आया तो उसके जो अंदर था वो बाहर आया और उसने अपने लिए संसारिक जो अच्छी अच्छी वस्तुएं थी उनका चुनाव किया। अच्छी पैदावार वाली ज़मीन का, अच्छे नगर का, अपनी अकल से, अपनी समझ से उसने चुनाव किया। और अब्राहम ने एक बार भी नहीं कहा कि तूने सब कुछ अच्छा अच्छा चुन लिया, मेरे लिए क्या छोड़ा। बल्कि जो कुछ लूत को चाहिए था उसने वो मांग लिया, और अब्राहम ने जो कुछ उसने मांगा था उस पर अपना अधिकार नहीं जताया। क्यों? क्योंकि अब्राहम जानता था मेरा हिस्सा परमेश्वर है, और जब परमेश्वर मेरे संग है तो फिर परमेश्वर की हर चीज़ मेरी ही है। इसलिए कि उसकी सोच आसमानी सोच थी और लूत की सोच जो थी वो संसारिक और पृथ्वी की सोच थी। इसलिए वो पृथ्वी की ही चीज़ों को चुन रहा है। आज यदि को कहता है कि मैं नई सृष्टि हूँ, लेकिन उसका ध्यान और खोज संसार की ही चीज़ों पर लगी हुई है, तो फिर वो नई सृष्टि नहीं है। यहाँ वो दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं वो खुद बहुत बड़े धोखे में है, और यही धोखा उसके नाश की वजह बनने वाला है। मैंने अब्राहम की उन तीनों बातों पर आपका ध्यान में लेकर आया था खुदा के फजल से, कि एक सारा से, एक हाजरा से और शेख कटोरा से। कहने को अब्राहम की संतान हैं, लेकिन जीवन को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाजरा से पैदा हुआ, वायदे की संतान है, वचन की संतान है,
सारा से पैदा हुआ वायदे की और वचन की संतान है। हाजरा से पैदा हुआ, वो वायदे और वचन की संतान नहीं है। और दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। कहने को तो इश्माइल भी अब्राहम का ही खून है, अब्राहम का ही अंश है, लेकिन उसके साथ सारा सिस्टम जो है वो जिस्मानी है। लेकिन जो वायदे से है उसके साथ सारे का सारा सिस्टम स्वर्गीय है, रूहानी है। कहने को ईसाऊ और याकूब दोनों इसहाक के बेटे हैं, परंतु दोनों के फैसले में और दोनों की आशीषों में ज़मीन आसमान का फर्क है। इस नए मनुष्य ने जिस्म की, संसार की सारी अभिलाषाओं पर जय पाना है। इसने सिद्ध करना है कि मैं नई सृष्टि हूँ, मेरा पुराने से कोई भी संबंध, कुछ भी लेना देना नहीं। और ये सारे किरदार जो हैं, ये सारे करैक्टर हमारे सामने हमको शिक्षा देने के लिए ही रखे गए हैं। तो जब हम खुदा के इस सारे इंतज़ाम को समझते हैं, सीखते हैं, तो हमारे सामने बहुत कुछ खुल के आता है। लेकिन कभी कभी हम टीठ मन होने के कारण सुनते हुए भी नहीं सुनते, समझते हुए भी नहीं समझते, अपने मन को कठोर कर लेते हैं, जिसकी हमें सज़ा मिलने वाली है। क्योंकि वचन का जो सामना करता है वो खुदा का सामना करता है और सज़ा के योग्य है। सो चुनाव के वक्त लूत ने जो गलती की, इस नई सृष्टि ने वो गलती नहीं करनी है, बल्कि अब्राहम वाला फैसला हमेशा रखना है कि जिस खुदा ने मुझे बुलाया है वही मेरी देखभाल करेगा और अपने वायदे को मेरे जीवन में पूरा करेगा। ईसाऊ और याकूब, इनकी ज़िंदगी से हमने शिक्षा लेनी है कि याकूब वो आशीषें लेकर गया जिन्हें आज हम रूहानी तौर पर स्वर्गीय आशीषें कह सकते हैं, जिन्हें हम आसमानी आशीषें कह सकते हैं। वो आशीषें जिनके साथ परमेश्वर का वायदा चलेगा। आया ईसाऊ भी बाद में और कहा कि मेरे लिए कोई बरकत नहीं बची, मेरे लिए कोई आशीष नहीं बची। तो जवाब था, तेरे लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन अब वो सारे का सारा जो है वो ज़मीनी है, संसारिक है। जो आसमानी थी वो तो वो ले गया। अब आप नई सृष्टि हैं, आपने फैसला लेना है। आपने संसारिक अभिलाषाओं की तरफ जाते हुए लूत की तरह अच्छा चुनाव करने का फैसला लेते हुए, संसार की चीज़ों को चुनते हुए अपने आप को लूत की कैटेगरी में खड़े करना है कि नहीं। याद रखें, लूत ने जो कुछ चुना था और जिस नगर में बसा, वो सारे का सारा नगर परमेश्वर ने आग के साथ तबाह कर डाला। इसलिए नई सृष्टि होते हुए जो लूत का फैसला लेगा, वो भी जो कुछ इस संसार में संसार के लिए इकट्ठा करेगा, वो इसी तरह एक दिन आग में जलने वाला है। जब ये सारी पृथ्वी ही आग से जलाई जानी है, तो यदि कोई नई सृष्टि होते हुए इस संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हुए उन्हें इकट्ठा करता है, तो वो ध्यान रखे, जब पृथ्वी ही जलने के लिए रखी गई है, तो पृथ्वी पर बनी कौन सी चीज़ फिर बनी रह सकती है। जैसे सदोम अमूरा को परमेश्वर ने तबाह किया, वैसे ही लूत जैसा फैसला लिया हुआ बंदा तबाह होगा। इसलिए इसे ध्यान रखना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है और स्वर्गीय वस्तुओं पर ही ध्यान लगाना है। याकूब को पता था
कि वायदा चला आ रहा है अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, और मैंने उसी वायदे का हिस्सा बनना है। इसलिए उसका पूरे का पूरा ध्यान जो था वो उसी तरफ लगा हुआ था, और जब ध्यान उस तरफ था, खोज उसी की थी, तो फिर उसने पाया भी। उसने वो सारी चीज़ें हासिल भी की, और उसी के साथ परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तेरे सारे सफ़र में तेरी अगुवाई करूँगा, तुझे कुशलता से वापस ले आऊँगा, और जब तक मैं तेरे साथ किए हुए अपने वायदे को पूरा ना करूं, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। सो प्यारे अजीजो, हमें हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना। दाऊद बादशाह है, दाऊद के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर सुविधा की चीज़ है उसके पास, लेकिन फिर भी खुश नहीं। महलों में रहता है लेकिन सोचता है मेरा खुदा तंबू में है, फिर भी खुशी नहीं। लेकिन हम इन्हीं खुशियों को ढूंढते हैं। हमें दाऊद की तरह अपने परमेश्वर के लिए जलन और अनख होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दाऊद से भी गलती हुई। दाऊद के मन की अभिलाषा है कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन बनाए, और ये अभिलाषा आत्मिक अभिलाषा है, और वो परमेश्वर को ऊंचा स्थान देना चाहता है। परंतु यहाँ उसकी ये अभिलाषा है, वहीं पर उसके अंदर जिस्म की भी एक अभिलाषा छुपी हुई है। दाऊद जिस्म की अभिलाषा के सामने हार गया, उस पर वो जय नहीं पा सका, बदले में सजा मिली। आज नई सृष्टि जो न्यू क्रिएशन है, इनके अंदर भी परमेश्वर के लिए कर गुजरने की बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। ये दान देने के लिए तैयार हैं, ये दशमांश देने के लिए तैयार हैं, ये बहुत कुछ लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, ये संगति के लिए भी तैयार हैं। इनके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा है, चर्च को बनाने के लिए इनके अंदर जज्बे हैं, ये सब कुछ हैं। लेकिन ये सारी बातें उतना मायना नहीं रखती जितना मायना ये रखती है कि इस नई सृष्टि ने जो इसके अंदर शरीर की अभिलाषा छुपी हुई है, उस पर फतेहमंद होना है। दाऊद शरीर की अभिलाषा के सामने हार गया और गुनाह कर बैठा। सिस्टम में फ़र्क था दाऊद के समय में और हमारे समय में फ़र्क है। जैसी माफ़ी उस टाइप के गुनाह की दाऊद को मिली, वैसी माफ़ी आज मुश्किल है, क्योंकि इस नई सृष्टि के लिए सिस्टम ही अलग है। दाऊद ने जो जनाकारी की, उसकी जितनी सज़ा उसे मिली, नई सृष्टि के साथ तुलना करोगे तो बहुत कम थी दाऊद की सज़ा, क्योंकि नई सृष्टि परमेश्वर का मंदिर है, जीवता मंदिर। और जो इसे भ्रष्ट करेगा, जो इसे नष्ट करेगा, उसके लिए वचन कहता है, जो इस मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूँगा। प्यारे अजीजो, ध्यान रखें, कहीं गलती से भी ये सोचकर दाऊद वाला गुनाह न कर बैठें कि खुदा ने दाऊद को भी तो माफ़ किया था, इसलिए मुझे भी कर देगा। दाऊद माफ़ हो सकता था, लेकिन नई सृष्टि उस किस्म का पाप करके किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं पा सकता। इसलिए इसे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में जब ये लगेगा, जिस्म की अभिलाषाएं इसको घेरने की और गिराने की कोशिश करेंगी। जैसे लिखा वचन में, शरीर
आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ कार्य करता है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। हमने लूत की गलती नहीं करनी, हमने ईसाऊ जैसी गलती नहीं करनी, हमने दाऊद जैसी भी गलती नहीं करनी है। और दाऊद की तरह अच्छी बातों के साथ साथ बुरी बातों को लेकर भी नहीं चलना है। जैसे उसकी तमन्ना तो है कि खुदा के लिए घर बनाए, लेकिन साथ साथ जिस्म में भी अभिलाषाएं हैं, इसलिए अपने सेनापति की पत्नी की तरफ उसने बुरी नज़र रखी और सेनापति को ही मरवा डाला और फिर उस औरत के साथ जनाकारी की। हालात आज बहुत ख़तरनाक हैं नई सृष्टि के सामने, इसलिए समझने की ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि खुदा मुझे समझ और ज्ञान का आत्मा दे, ताकि मैं आत्मिक जीवन जी सकूं और अपनी आत्मिक दौड़ को पूरा कर सकूं। कुलसियों 3:3 में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए। नई सृष्टि को एक बात ध्यान में रखनी है, इसने सार्वजनिक अनाउंस किया है, इसने सार्वजनिक अनाउंस किया है बपतिस्मे की शक्ल में कि आज से मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए मर गया। क्या कहता है वचन? तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। बपतिस्मे का अर्थ ही ये है, बपतिस्मा ऐलान है इस बात का कि आज से तेरा मेरा हिसाब किताब खत्म। किस किस के साथ हिसाब किताब खत्म करता है जब ये बपतिस्मा लेता है? संसार के साथ खत्म, पाप के साथ खत्म, शैतान के साथ खत्म। ये रिश्ता खत्म करना है इसने और अनाउंसमेंट करता है ये। इसलिए वचन कहता है तुम तो मर गए थे। जब ये मर गया है तो इसे ये ध्यान रखना है कि किस चीज के लिए मरा है। संसार के लिए मरा। अब संसार की किसी वस्तु से इसे कोई मोहब्बत नहीं है और इसका भरोसा इसका परमेश्वर है और इसे ये हमेशा ईमान रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरी ज़िंदगी की जो ख़ास ज़रूरत है, जो मेरे लिए ज़रूरी है, वो खुद मुहैया करेगा, वो उसे खुद देगा। मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, वो मेरा इंतज़ाम करेगा, मुझे नंगा नहीं रहने देगा। परंतु यदि ये उसी शरीर को ढकने के लिए कीमती वस्त्रों की अभिलाषा रखता है तो फिर ये मरा नहीं, क्योंकि अभी भी इसके अंदर जिस्म की अभिलाषाएं काम कर रही हैं। इसको संसार में रहते हुए अगर ये पारिवारिक जीवन जी रहा है तो इसको रहने के लिए एक घर की ज़रूरत है। वो परमेश्वर देगा इसको रहने के लिए घर। वो घर कैसा देगा वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए इसे अच्छे घर की कामना नहीं करनी, इसे संसार के लोगों की तरह कामना नहीं करनी कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए जिसमें मैं तो रहूं, लोगों को भी पता चले। यदि इसके अंदर ये कामना है, ये अभिलाषा है, तो फिर ये मरा नहीं, इसका बपतिस्मा नहीं हुआ फिर। क्योंकि बपतिस्मे के बारे में तो वचन कहता है तुम तो मर गए थे। तो जब ये मर गया है तो फिर ये अभिलाषाएं इसके अंदर नहीं होनी चाहिए और इसको अपने परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए कि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि मैं नई सृष्टि परमेश्वर से पैदा हुआ हूँ और मेरी सारी की सारी जिम्मेवारी मेरे बनाने वाले, मेरे बुलाने वाले, मुझे नई सृष्टि बनाने वाले मेरे परमेश्वर की है। सो प्यारे अजीजों, समय इजाज़त नहीं देता कि हम लोग आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआ में बने रहें। खुदा ने चाहा तो इसी विषय को हम लोग लगातार सीखते जाएंगे ताकि
नई सृष्टि का भेद हमारी समझ में आए और उस नई सृष्टि के फर्जों को पूरा करते हुए हम परमेश्वर के साथ रह सकें और उस राज्य के वारिस हो सकें जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। दुआ में बने रहिए। अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवकाई के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अगले बार जब खुदा मौका देगा तो हम इसी विषय को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। प्यारे खुदा तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे आज के अच्छे वचनों के लिए। खुदावन तूने अपने वचनों के द्वारा बात की, तेरा शुक्र करते हैं। जितनों ने भी सुना सब पर तेरा रहम मांगते हैं। जो आगे भी सुने उन पर भी तेरी बड़ी कृपा को मांग लेते हैं। खुदावन तेरे लोगों पर तेरे बड़े फजल को मांगते हुए ये इल्तजा करता हूँ खुदावंद कि तेरे लोग नई सृष्टि के भेद को पूरी तरह जान ले कि हमारा ये जीवन स्वर्गीय जीवन है। जान ले कि हम इस संसार में परदेसी और मुसाफिर हैं। जान ले कि ये संसार मेरा नहीं है। जान ले कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए एक संसार तैयार कर रखा है और मुझे ये समय दिया है कि मैं इस जीवन में सिद्ध कर सकूं कि जो संसार उसने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसमें रहने के लायक हूँ। इसलिए ऐ खुदा हर ज़िंदगी के लिए और अपने लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो ये समय तूने हमें दिया है हम सिद्धता तक पहुँचें। अपनी धार्मिकता को जो तूने हमें बख्शी है, जो तेरी ही दी हुई धार्मिकता है, उसे सिद्ध करने का यत्न करते रहें। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।